हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार भर्ती में एक पीडीएफ वायरल हो रहा है, जिलेवार पीडीएफ है वो। 69,000 भर्ती में 67,867 चयनित लिस्ट बताई जा रही है उसको, और धड़ल्ले से लोग वायरल कर रहे हैं उसको। धड़ल्ले से बता रहे हैं कि अब इसी को एनसीबीसी आयोग में भेजा जाएगा, यानी कि उनको डायरेक्टली ये पता है कि यही लिस्ट तैयार की गई है जो एनसीबीसी आयोग में भेजी जाएगी, तभी तो वो इतने धड़ल्ले से बात भी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, एकदम स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि ये कॉलम पुरानी लिस्ट में भी थी और इस लिस्ट में भी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनको भी पता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीसरा जो बड़ा वो चेंज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पहले आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज या सीरियल नंबर वाइज अरेंज किया गया था, आपकी मेरिट वाइज जिस प्रकार से आपने प्रेफरेंस भरा था 75 जिलों के वरीयता क्रम को लेकर, तो उस आधार पर आपको जिला अलॉट किया गया था जो जिले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज थे। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड कर दिया गया है। चौथी बात कि ये जो पीडीएफ है ये अनअधिकृत है, यानी कि इस पर ना कोई साइन है ना मोहर है। अभी मैं पूरी पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, लास्ट में भी लेके जाऊंगा, और जो जो कमियां हैं इसको भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए सच्चाई खुद जान लीजिए आप इस पीडीएफ से, क्योंकि पूरी पीडीएफ तो कोई दिखाएगा नहीं कि कहाँ स्टैम्प है कहाँ सिग्नेचर है, और आपको जो दिखा के बात की जाएगी आप उतना समझेंगे। तो आप देख लीजिए खुद अपनी आंखों से। तो इसी पीडीएफ को लोग बड़ा धड़ल्ले से बता रहे हैं 67,867/69,000 सेलेक्टेड लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, ये बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिवाय इसके DOB को DOD लिख दिया गया। कोई बात नहीं, इतना नॉर्मल चेंज, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है ना। तो ये सीरियल नंबर अब अनअरेंज टाइप का था। पहले 1 2 3 4 सीरियल नंबर से स्टार्ट होता था, अब अनअरेंज्ड क्यों है? क्योंकि आपके जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग रैंक पे, इसको आप रैंक ही समझिएगा। ठीक है ना। तो उस आधार पर यहाँ पर अरेंज किया गया इसको प्रेफरेंस देकर, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही ये आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है ना। अब इसको मैं लास्ट तक ले आ जाता हूँ, क्योंकि कहीं भी सिग्नेचर पीडीएफ में होना चाहिए, तभी तो उसको ऑथराइज्ड मानेंगे आप, कि ऐसे ही कोई उठाकर आपको परोस देकर आप उसको मान भी जाएंगे। तो आ जाते हैं, देखिए अलीगढ़ पे आ गए हम लोग। अब मैं इसको आराम से एकदम लास्ट में लेकर आता हूँ। ठीक है, यू पे आ गए हैं, अब वी फॉर वाराणसी इसके बाद आएगा। और ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे श्वेता उपाध्याय जी हैं, और यहाँ पर देखिए वाराणसी के बाद देवरिया आएगा कि वाराणसी के बाद वाराणसी आएगा। यहाँ पर ये एक कमी है आयाम। ठीक है, अब मान लीजिए इसको भी हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर न सिग्नेचर है न स्टैम्प है, ये कहाँ का है कुछ पता नहीं है। बस वायरल किया गया है कि इसी को भेजा जाएगा एनसीबीसी आयोग में, और पता नहीं क्यों इसको वायरल कर रहे हैं लोग, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लोगों के पास कुछ ना कुछ न्यूज़ परोसनी चाहिए, तो वो परोसा जा रहा है और आप भी उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर ये कोई नहीं पूछ रहा है कि ना इसमें कुछ बदलाव है, जस का तस परोसा गया है, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको रखने की कोशिश की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई स्टाम्प नहीं, तो इसको अधिकृत और इसको ऑथराइज हम कैसे माने? हमको परोसा जा रहा है तो हम इसका स्वाद क्यों चखें जो फर्जी चीज़ें हैं। ठीक है, अब चलते हैं एकदम स्टार्टिंग पे, और पीडीएफ में देखते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में अब क्या था। लास्ट तक मैंने दिखा दिया। अब ये इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कि किसके द्वारा ये जारी की गई पीडीएफ। अगर मैं आगे कुछ पॉइंट पर लीगली बात करते हैं कि ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये ऐसा ही तैयार किया गया है, तो एनसीबीसी आयोग ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने एकदम स्पष्ट बोला था कि जो भी चीज़ें हमको पेश की जाएँ उसमें कैटेगरी सबसे पहले मेंशन होनी चाहिए। तो वो तो मेंशन नहीं है, तो लिस्ट बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है। फिर परोसा जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, या इस लिहाजे से ये लिस्ट बनाई जा रही हो। देखिए, मैं सारी चीज़ों की संभावना प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। ये आपका अधिकार है कि आप तय करें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। कैटेगरी पहली बात मेंशन करने की बात की गई। तो दूसरी बात, पिछड़ा वर्ग आयोग ने, एनसीबीसी आयोग ने एकदम स्पष्ट बोला था कि जो भी चीज़ें हैं आप हमको लिखित में सबमिट करिए, तो उसको लेकर ये विशेष बात कही जा सकती है। ठीक है, तो ये 67,867 की चयनित लिस्ट है और इसको पेश किया जाएगा। अब इसमें क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है ये आयोग तय करेगा, क्योंकि उसके पास विशेषाधिकार है। विशेष आरक्षित वर्ग के लिए जो सही होगा, जो उचित होगा और जिसमें उनका शोषण नहीं हो रहा होगा, उस पर वो बात करेंगे।
और सभी चीज़ें ठीक होंगी तो भर्ती प्रक्रिया ऑर्डर आते ही आगे बढ़ने का काम हो भी जाएगा, ठीक है ना। अब इन सभी चीज़ों के बीच में आरक्षण के प्रावधान हेतु आपके विधायक हस्तिनापुर दिनेश जी के द्वारा, जो सभापति भी हैं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है कि निवेदन है कि संलग्न 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षित अभ्यर्थियों का अनारक्षित अभ्यर्थियों से अधिक गुणांक होने पर भी अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित वर्ग में ही रखा गया है, जो कि असंवैधानिक है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भर्ती में संवैधानिक रूप से ओवरलैपिंग लागू करने की कृपा करें और आपकी अति कृपा होगी। सादर धन्यवाद। दिनेश जी हैं, विधायक हस्तिनापुर हैं। अब यहाँ पे देखिए सीधे तरीके से आरक्षण लागू करने का प्रावधान और किस प्रकार से क्या क्या किया गया है। सरकार देखिए, जो भी आरक्षण का प्रावधान है, जिसका जो अधिकार है, क्योंकि उसी अधिकारों के अनुरूप ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जिसका जो अधिकार है उस अधिकार के रूप में अगर उसको लग रहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है उनके अधिकारों के साथ, तो स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग भर्ती प्रक्रिया को दिल से स्वीकृत करें और आगे बढ़ने की भी उसमें अपनी जो भी अनुकृति हो या अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो वो प्रदान कर सकें, और आने वाली भर्तियों में भी वो सहजता से उसको स्वीकार करें और उसमें आगे बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। तो ये सरकार का और आपके विभाग का उत्तरदायित्व है कि इस पर आगे अपना वो कार्य क्या करते हैं। बाकी की कोई लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप विचार करें कि ये PDF किस प्रकार का है और कैसा सरकार को विभाग को काम करना चाहिए। आप जरूर इस पर मंथन होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।